आपके जिस्म को हरगिज़ नहीं पता कि आपने जो मीठी चीज़ खाई है या जो ग्लूकोज़ उसके अंदर टूट के आखिरकार गई है, वो किसी फल से आई है, वो किसी चॉकलेट से आई है, वो किसी चीनी के चम्मच से आई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये शुगर होती है या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा जो इंतहाई बुनियादी हैं, लेकिन अगर जिस भी इंसान को उसकी समझ आ जाए तो उसको शुगर की बीमारी, हार्ट से बचने के लिए खून की नालियों के अंदर जो क्लॉटिंग होती है उस मसले से बचने की कोशिश, और इसी तरह से जो मोटापा है तो उसको समझ, इस पूरी वीडियो के अंदर उस कॉन्सेप्ट को समझ के तो इनको मैनेज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं दोबारा ये कहूँगा कि शुगर के मरीज़ों को ये बात मैं कोशिश करूँगा अपनी हद तक कि मैं समझा पाऊँ ताकि उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। देखें, शुगर 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 हम एक लफ्ज़ सुनते रहते हैं कि शुगर ज़्यादा नहीं खानी, शुगर कम खानी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बुनियादी तौर पे जो मीठी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखें, आप चीनी का एक चम्मच ले लें, एक चॉकलेट ले लें, एक कोई फल ले लें, इसी तरह से मिठाई ले लें या कोई ब्रेड ले लें और रोटी ले लें, चावल ले लें, ये सब क्या है? इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर शुगर है। इसके अंदर क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट्स है। और अगर गौर करें, कार्बोहाइड्रेट जो है ये इसके अंदर ही लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ से बनी हुई है। यानी कार्बन है इसके अंदर हाइड्रोजन है, और इन दोनों के दरमियान अगर ओ को आप समझें तो ये ऑक्सीजन है। यानी जितनी भी दुनिया में शुगर मौजूद होती है तो ये तीन चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब क्या होता है कि जो शुगर है हमारे पास तीन मेन टाइप को आपने समझना है। एक को हम कहते हैं सादा तरीन शुगर, यानी उसको हम कहते हैं मोनोसैक्राइड। सैक्राइड शुगर को कहते हैं, और मोनो का मतलब होता है एक। जैसे हमारे खून के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनको हम कहते हैं सादा तरीन, यानी जो है वो शुगर की किस्म। आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं, आप कहीं आपने घर में रखा हुआ है ग्लूकोमीटर, आप उससे जब प्रिक करते हैं, आप शुगर मालूम करते हैं, तो वो कौन सी शुगर होती है? वो मोनोसैक्राइड होता है। कौन सा? ग्लूकोज। आपके खून के अंदर क्या दौड़ रहा है? ग्लूकोज दौड़ रहा होता है। तो ये इसे क्या कहते हैं? मोनोसैक्राइड्स। अब मोनोसैक्राइड मिलके आपस में जो मिल जाते हैं तो ये मिलके बनाते हैं डाईसैक्राइड। डाई क्या होता है? दो। जैसे एक ये ग्लूकोज जो था मोनोसैक्राइड, ये मिल जाए अगर फ्रक्टोज के साथ तो इसके नतीजे में चीनी बनती है। चीनी जो है इसको हम सुक्रोज कहते हैं, यानी सुक्रोज है डाईसैक्राइड के दो शुगर से मिलकर बनी है। सादा तरीन दो, जैसे ईंटें जोड़ के आप दीवार बनाते हैं या कोई और चीज़ बनाते हैं, तो इसी तरह से ग्लूकोज और जब फ्रक्टोज आपस में मिलता है, फ्रक्टोज जहन में रखें कि बहुत ज़्यादा किस्में भी होता है, फलों में भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बनाएंगे सुक्रोज जो डाईसैक्राइड है, यानी चीनी है। एक फार्मूला इसका होता है, वो भी CHO पे मुश्तमिल होता है कि C12 यानी C12 H22O11। ये जो हैं इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके ये फार्मूला बनाते हैं जिसके ये सब जुड़े, इसे कहते हैं सुक्रोज। इसी तरह से जो डाईसैक्राइड के अंदर अगली जो मिसाल है वो दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, वो इसकी मिसाल है। इसी तरह एक और मिसाल है जिसको हम माल्टोज कहते हैं। तो ये है डाईसैक्राइड। उसके बाद बारी आती है, यानी आपके ने जो भी खाना है, दूध पिएंगे उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर जाके टूटेगा मोनोसैक्राइड की शक्ल में, क्योंकि मोनोसैक्राइड जाएगा आपके जिस्म के अंदर। तो इसके बाद तीसरी बारी आती है पॉलीसैक्राइड की। पॉलीसैक्राइड जैसे नाम से ज़ाहिर है, सैक्राइड मैंने बताया कि इसे कहते हैं शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को। पॉली काफ़ी सारे, यानी एक ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन क्या होगा कि ग्लूकोज काफ़ी सारे जुड़ जाएंगे और वो फिर आपके जिस्म में, आगे मैं जिक्र करता हूँ कहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन। तो जब काफ़ी मैनी पॉली ये सारे मिल जाएं तो उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। इसी तरह से नशाश्ता, जिसको उर्दू में कहते हैं स्टार्च, यानी अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज, ये बहुत ज़्यादा हम जो खाते हैं, यानी आलू के अंदर स्टार्च है। तो क्या होता है कि मोनो और डाईसैक्राइड आपस में जुड़े होते हैं काफ़ी सारे, और उसके नतीजे में स्टार्च बनता है। तो एक तो ये चीज़ समझ लें कि जो भी हम चीज़ मीठी खाते हैं वो मोनोसैक्राइड होता है, डाईसैक्राइड होता है, और डाई की ज़्यादा मिसालें मैं दे चुका हूँ, जैसे चीनी है, आलू है, फल है, ये सारी चीज़ें। और फिर पॉलीसैक्राइड्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म में जाता है, हमने खाना खाया, फ़र्ज़ करें कि रोटी खाई, या उसको हम चबाते हैं, चबाने के बाद मुंह के अंदर ही टूट फूट शुरू हो जाती है, फिर मैदे में जाती है, मैदे की जो तेज़ाब होता है, एसिड होता है, वो उसको मज़ीद उसको तोड़ता है। अब असल जो गेम शुरू होती है वो छोटी आंतों में शुरू होती है। छोटी आंतों में जब ये खुराक जाती है तो छोटी आंत के अंदर ऐसे एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है जो हमारा जिस्म बनाता है।
अब ये जो प्रोटीन होती हैं, ये जो एंजाइम है, ये इस डाइसैकेराइड को और पॉलीसैकेराइड को फिर तोड़ता है अपने छोटे छोटे मोनोसैकेराइड में। जैसे कि हमने अगर दूध पिया है तो उसके अंदर लैक्टोज है, तो हमारी छोटी आंत के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लैक्टेज कहते हैं। तो वो लैक्टेज क्या करेगा कि वो जो लैक्टोज है उसको तोड़ के वो मोनोसैकेराइड बनाएगा। इसी तरह से गैलेक्टेज होता है, तो वो भी तोड़ेगा डाइसैकेराइड को, वो मोनो में तब्दील करेगा। पॉलीसैकेराइड भी इसी तरीके से मुख्तलिफ जो एंजाइम होते हैं, तो वो उसको स्टार्च को तोड़ के उसको भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हालत में ले आएंगे। और तीसरा मैंने जैसे गैलेक्टोज बताया। अब आपने फल खाया है या आपने चीनी ली है, तो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है उसकी हालत में आपके जिस्म के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये शामिल होगा। यहाँ पे एक बात समझ लें, आपके जिस्म को हरगिज़ नहीं पता कि आपने जो मीठी चीज़ खाई है, ये जो ग्लूकोज उसके अंदर टूट के आखिरकार गई है, वो किसी फल से आई है, वो किसी चॉकलेट से आई है, वो किसी चीनी के चम्मच से आई है, वो किसी जूस पीने से आई है, या वो सब्ज़ी से आई है, वो दुनिया के सबसे अच्छे वो उस खाने से आई है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और डॉक्टर ने आपको कहा है, या दुनिया में सबसे बुरे खाने से आई है जिससे डॉक्टर आपको मना करता है। आपके जिस्म को और उसके निज़ाम को बिल्कुल इसकी तफरीक का नहीं पता। उसको जो रिसीव होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे कोई बच्चे की पैदाइश होती है किसी हॉस्पिटल में, लेबर रूम में, तो उसके बाद एक रिसीविंग पे एक नियोनेटोलॉजिस्ट उसे कहते हैं कि एक डॉक्टर खड़ा होता है जो रिसीव करता है। उसका काम रिसीव करना है, उसको ये नहीं पता कि लड़का है, लड़की है, या क्या कोई आगे कोई इशू है। सो इसी तरह हमारा जिस्म रिसीव करता है ग्लूकोज को या फ्रुक्टोज को, उसको ये नहीं पता कि ये चीनी से आई है या फल से आई है, तो वो आगे इस्तेमाल भी ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ आ गई तो उसको समझ आ जाएगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है। एक तो इस चीज़ की अहमियत है कि वो चीज़ें जिनके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो लेकिन उसमें मिनरल्स ना हो, वाइटामिन ना हो, फाइबर ना हो। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको कैलोरीज तो जाएंगी क्योंकि ग्लूकोज तो पहुँच गया अंदर, लेकिन उसके अंदर वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो इन चीज़ों को, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म का हिस्सा बनने देगी, ताकि काफ़ी देर तक आपके जिस्म को ग्लूकोज तो मिलता रहे लेकिन अचानक मिलने के बाद अचानक नीचे ना जाए, जो चीनी की शक्ल में होता है कि आपने चॉकलेट खाया, आपने चीनी खाई, आपको बड़ा ज़बरदस्त लगता है, लेकिन थोड़ी देर में आपका जो है पूरा जिस्म कमज़ोरी महसूस करता है क्योंकि ग्लूकोज ऊपर गई और फौरी तौर पे फिर नीचे चली जाती है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप एक फल खाते हैं, ना सिर्फ कि ग्लूकोज है उसके अंदर, फ्रक्टोज है, बल्कि उसके अंदर फाइबर है। अब वो फाइबर है जो वो क्या करता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को आपके जिस्म में जाने देता है, तो काफ़ी देर तक आप ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं। इसी तरह हम लोगों को कहते हैं अगर आपने चावल खाने, अगर आपने कोई मीठी चीज़ खानी है तो उसके साथ आप अंडा रख लें, प्रोटीन रख लें, चिकन रख लें, तो प्रोटीन भी यही काम करती है कि आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को आपके जिस्म का हिस्सा बनने देती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि मीठा खाना कोई मसला नहीं है, मीठे के साथ आप क्या खा रहे हैं, या किस हालत में खा रहे हैं, और वो ज़्यादा आपके जिस्म को मुतासर करता है। अकेली चीनी या मिठाइयाँ इस तरह की चीज़ें खाएंगे, शुगर ऊपर जाएगी, इंसुलिन खारिज होगी, शुगर नीचे आएगी, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर फाइबर है, जिसके अंदर जैसे सब्जियां, फल की हम अक्सर बात करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज को अंदर जाने देंगे आपके ब्लड में, आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन खारिज होगी, काफ़ी देर तक सिस्टम स्टेबल रहेगा और आप भी अच्छा महसूस करेंगे और आपको फीलिंग इफेक्ट आएगा, जो बड़ी बात है। चीनी से, चॉकलेट से मज़ा तो आ जाएगा लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा, फीलिंग इफेक्ट नहीं आएगा, फिर दोबारा कोई चीज़ खाने की कोशिश करेंगे। इसके मुकाबले में जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं कि जिसके जैसे स्टार्च की मैंने बात की या रोटी की बात की, जो होल ग्रेन्स जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर क्योंकि फाइबर मौजूद होता है तो आपको फीलिंग इफेक्ट देता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। दूसरा, अब ग्लूकोज आपके जिस्म के अंदर चली गई, फ्रक्टोज भी चली गई, ये दोनों जिगर में जाती हैं। जिगर क्या करता है, अब फ्रक्टोज को तब्दील किया जाता है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज पूरे जिस्म में आपके इस्तेमाल में लाया जाता है एनर्जी के लिए। हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, फैक्ट्री है जो इसको जला के एनर्जी पैदा करती है और अपना गुजारा करती है। लेकिन अब जिगर ने देखा कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ी है, तो वो ग्लूकोज को एक दूसरे के ऊपर जोड़ के ग्लाइकोजन बनाएगा। ये स्टोरेज की शक्ल है, यानी जिस तरह आपने ईंटें हैं आप कहीं पर इकट्ठी रख देते हैं तो वो एक ढेर लग जाता है, इसी तरह ग्लाइकोजन भी क्या है, ग्लूकोज का ढेर लग जाता है। 100 ग्राम के करीब 100 ग्राम ग्लूकोज को या ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है जिगर। अब आपके मसल्स की बारी आती है। आपके मसल्स अगर अच्छे हैं, आपके मसल्स जो हैं वो इसी तरह ग्लूकोज को स्टोर करते हैं और तकरीबन 400 से 500 ग्राम। और मसल्स का बहुत अहम किरदार है कि ग्लाइकोजन स्टोरेज है। जब भी आपको, जैसे अभी रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान आ रहा है, जब आप कुछ नहीं खाएंगे तो यही ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन की हालत में होता है ये फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें आप बाज नहीं आते और आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं, ग्लूकोज गया आपके जिस्म में, ग्लूकोज इस्तेमाल में आया
जो इजाफी था उसका ग्लाइकोजन बना, 100 ग्राम जो है जिगर में और 400 से 500 ग्राम आपके मसल्स में गया, स्टोर हुआ, लेकिन फिर भी और इजाफी है तो वो फिर फैट बन जाता है, वो चिकनाई, वो तोंद बन जाता है, वो टिड बन जाता है आपका, वो अभी भी अगर आप लोगों का है तो इसका मतलब है कि आप इजाफी तरीन खा रहे हैं। आप अपने सरप्लस से स्टोरेज हाउस के बाद भी आप खाई जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को किसी भी हालत में, तो वो फिर जिसम उसको चिकनाई में, जिगर उसको एडिपोज टिश्यू होते हैं उनके अंदर फिर फैट बना के रख लेता है, और वहाँ से फिर मसले शुरू होते हैं, फिर दिल की बीमारियाँ, और वहाँ से खून की नालियों में मसला, इंसुलिन की रेजिस्टेंस, ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं। आखिरी बात, अगर आप एक्सरसाइज करने के आदी हैं तो जहन में रखें, मसल्स जो होते हैं उनके अंदर एक सलाहियत होती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं, ना कि फ़ैट को, और जब ग्लूकोज की कमी होती है तो फ़ैट उसमें तब्दील होती है, तो इस तरह फ़ैट ख़त्म होती जाती है। और जिस वक्त आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक ख़ास सलाहियत है आपके मसल्स के अंदर कि इंसुलिन अगर नहीं भी है तो तब भी आपके जो वो एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं तो वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आपने जब एक्सरसाइज की हो उसके बाद आप कोई ऐसी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ लेंगे तो वो इर्रिस्पेक्टिव इंसुलिन का है नहीं है आपके अंदर, लेकिन वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा, ग्लूकोज इस्तेमाल में आ जाएगा, क्योंकि मसल्स उसको इस्तेमाल में कर लेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाती है तो उस सूरत में मुझे यकीन है कि फिर आपको ग्लूकोज को मैनेज करने में और अपने खाने की रूटीन को चेंज करने में, क्योंकि बच्चे क्यों भाग भाग के मीठी चीज़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन बेचारों को नहीं आइडिया होता। आप तो बड़े हैं, आपको तो आइडिया होना चाहिए कि आपके लिए क्या ज़रूरत है, और ग्लूकोज लेना ज़रूरी है, हमारा बेसिक फ्यूल है कि जो हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है, लेकिन अक्ल से लेंगे, सोच से लेंगे, समझ से लेंगे तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।